हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स, ये सारा मिक्स्ड है इसमें, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो आप कमेंट्स में मुझे आंसर दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटम्स या फिर मोल कॉन्सेप्ट। आप मुझे आंसर देने का कोशिश करें कमेंट में। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटम्स या फिर मोल कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, उसे हम लोग मोलर मास कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कटायंस एंड एनायंस इज कॉल्ड एनिक कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। ऐसा कंपाउंड जो कि कटायंस और एनायन से मिलके बनता है उसे हम लोग कैसा कंपाउंड कहते हैं? आयनिक बोलते हैं, कोवैलेंट बोलते हैं या दोनों बोलते हैं या फिर नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी कि आयनिक कंपाउंड। देखिए बच्चों, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हम लोग लेते हैं Na और Cl का। Na के पास जानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 8 और 1, और क्लोरीन का जो होता है बच्चों वो होता है 2 8 और 7। क्लियर है ना? तो इसको क्या चाहिए, ये अपना एक क्या करता है, दे देता है क्लोरीन का, और क्लोरीन एक ले लेता है। तो सोडियम के पास प्लस का चार्ज हो जाता है और क्लोरीन के पास माइनस का चार्ज हो जाता है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन है एटम्स, एलिमेंट्स, एटॉमिक मास या फिर कंपाउंड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाबू एटम्स, उसे हम लोग एटम्स बोलते हैं ना। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है वाटर का। ऑप्शन है 18, 36, 16 या नन ऑफ दिस। जल्दी से सॉल्व करें और मुझे कमेंट करके आंसर बताएं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? 18, 36, 16 या फिर नन ऑफ दिस। देखिए बाबू, वाटर का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O होता है ना, H2O। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन का 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम्स है, और हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 होता है, इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 2 एटम्स है, प्लस ऑक्सीजन का मास जो होता है वो 16 होता है। तो आप इसे कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा 18, यानी कि आप बोलेंगे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चलिए जिन लोगों ने भी ये करेक्ट आंसर दिए बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, एन एलिमेंट Z हैज अ वैलेंसी ऑफ 3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ Z? आपको बताना एक एलिमेंट Z है जिसका वैलेंसी 3 है, और बताना उसका फॉर्मूला बताना है ऑक्साइड के फॉर्म में। यानी कि आप बोल सकते हैं कि Z और O का आपको फॉर्मूला बताना है। क्या फॉर्मूला बनेगा? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से हम लोग बनाते हैं, आपको फॉर्मूला बनाने मैंने सिखाया है किस तरह से बनाते हैं। फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए? वैलेंसी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो Z एलिमेंट है उसका वैलेंसी दिया हुआ है 3। क्लियर है ना? और ऑक्सीजन का, ऑक्साइड ऑक्सीजन का फॉर्म है, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है बाबू? देखिए अगर आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होता है? 2 और 6 होता है, तो इसका वैलेंसी कितना होता है? 2। तो वैलेंसी 2 हो गया, ये Z के साथ, और ये क्या हो जाएगा? O के साथ। तो हम लोग बोलेंगे Z2O3। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या बनेगा? Z2O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2CO3। आपको इसका बोल सकते हैं यूनिट मास बताना है Na2CO3 का। जल्दी से आंसर देने का कोशिश करें। Na2CO3 का आपको यूनिट मास बताना है, क्या होगा? देखिए सोडियम का हम लोग क्या जानते हैं, मास कितना होता है? 23 ना, और कितना एटम्स है? 2 एटम्स है, 23 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस
कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी मैंने बताया कितना होता है 16 होता है, 16 इंटू 3। चलिए जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16 3 जा 48। अब इसे अगर ऐड कर देते हैं 46 प्लस 12 और प्लस 48 तो ये आंसर हमारा देगा 106। कितना देगा बाबू 106, तो 106 आएगा इसका आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ शुगर। आपको शुगर का मोलर मास बताना है। जल्दी से कैलकुलेट करने का कोशिश कीजिए। मैं शुगर का फॉर्मूला बता देता हूं। शुगर का फॉर्मूला होता है बाबू C12 H22 और O11। सेम जैसे अभी हम लोग Na2CO3 का कैलकुलेट किए हैं, कैलकुलेशन सेम बनेगा। जल्दी से कैलकुलेट करें और मुझे आंसर देने का कोशिश करें। चलिए इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका 324 ग्राम पर मोल। दिस इज द राइट आंसर। ओके आप कैलकुलेट करें। देखिए कार्बन का क्या होता है मास नंबर 12, 12 इंटू 12 कीजिएगा प्लस, हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 22 कीजिएगा प्लस, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 11 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 324। ओके आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हाउ मच CO2 विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन है ना। तो देखिए कितना ग्राम कार्बन है 12 ग्राम कार्बन है और ऑक्सीजन कितना ग्राम है 32 ग्राम है और जो CO2 बोल रहा हूं कितना मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलते हैं, जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास आपका प्रोडक्ट में होगा। यानी कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का कितना है 12 है, ऑक्सीजन का कितना है 32 ग्राम है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना देगा, देखिए दोनों को जोड़ दीजिए 2 और 2 4, 3 और 1 4, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताना है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बताना है। क्लियर है ना। जितना भी फॉर्मूला आप निकालते हैं सबके लिए क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी पता होना चाहिए। अगर वैलेंसी पता है फॉर्मूला निकाल लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिएगा सोडियम है और ऑक्सीजन है ना, तो सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है O होता है। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है ना। तो ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, तो क्या हो जाएगा Na2 और O। बहुत सिंपल है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा Na2O। मैंने आपको फॉर्मूला बनाने बहुत अच्छे से सिखाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी नंबर एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 तो वैलेंसी हो जाएगा 3, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 तो वैलेंसी हो जाएगा 1। इसी तरह हम लोग क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा AlCl3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए सोडियम सल्फेट है, यानी कि Na है और S है। तो Na का वैलेंसी 1 होता है, सल्फर का होता है आपका 16, तो इसका वैलेंसी कितना होता है 2 होता है, तो ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा Na2 और S। दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था बच्चों कुछ क्वेश्चन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप और भी इसी तरह का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।